लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने रन्स बोर्ड पे लग जाएंगे। जहां पे 70 पे 6 आउट हुए थे, इंडिया ने बांग्लादेश को 110 120 पे आउट करना था, बारी आके लेनी थी, अभी तक मैच खत्म भी हो गया होता। लेकिन वही गलती जो पिछले मैच में हुई, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लग गई, वही अब जिसको कहते हैं 7वीं विकेट पे लग गई। और ऐसी पार्टनरशिप लगी, ऐसी महमूदुल्लाह और मेहदी ने पार्टनरशिप लगाई कि जो रन जिसको कहते हैं कि कहां पे होने थे वो कहां पे चले गए हैं। इतने रन उन्होंने बना दी इस पिच के ऊपर, ये जानते हुए कि इंडिया 186 पे जिसको कहते हैं पिछले मैच में लगा गया था और बांग्लादेश ने 186 चेस कर लिया था एंड पे जाके आखिरी विकेट की बदौलत। तो ये अंदाजा लगा ले कि मतलब कि बांग्लादेश के अंदर चेस करना या पहले बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है। यहाँ पे बॉलिंग को फायदा होता है, उन कंडीशंस के अंदर इतने रन दे देना। तो ये मैं समझता हूं कि इंडिया की बॉलिंग का फेलियर है। जहां पे आपने 6 आउट कर लिए थे, वहां पे 4 आउट ही करने थे सिर्फ और सिर्फ। टेल तो शुरू हुई हुई थी, मेहदी तो बॉलर है, बल्लेबाजी वो कर लेता, लेकिन वो है तो बॉलर ही ना, बॉलिंग ऑलराउंडर इसको कहेंगे ना। ऊपर से नीचे उनकी टेल थी सारी, बस एक ही विकेट चाहिए थी, वो भी नहीं ली गई और इतने रन इन्होंने बनवा दिए कि जो रन कहां पे होने थे वो कहां पे चले गए। अब सिचुएशन बड़ी सामने आ चुकी हुई है। अगर मैं बात करूं बॉलिंग की इंडिया की, तो यार नो डाउट जिसको कहते हैं सिराज, मोहम्मद सिराज की मैं बात करूं तो मैं आपको यकीन करें कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है। इसकी बॉलिंग की जो एक्सीलेंसी है वो ये है कि पावर प्ले के अंदर 2022 के अंदर पावर प्ले के अंदर इसने 15 विकेटें ली हैं, 15 विकेट्स इन द पावर प्ले। ये आप अंदाजा लगाएं कि मतलब कि बॉलर जो है वो नए बॉल से बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ है। लिटन दास को आते साथ ही आउट किया, उसके बाद दूसरे ओपनर को भी आउट कर दिया, एनिमल आई थिंक था, उसको भी आउट कर दिया। तो ये आप देखिए ना कि मतलब कि एक तरफ से बॉलिंग, मैं ये समझता हूँ इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन इसमें शार्दुल ठाकुर जो है ना वो ओडीआई का बॉलर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो ओडीआई में बॉलिंग अच्छी कर सकता है, उसकी जगह नहीं बनती। और अक्षर पटेल और वाशिंगटन में से कोई एक ही खेलना चाहिए, अक्षर पटेल को नहीं खिलाना चाहिए, इसकी जगह किसी और बॉलर को ट्राई करना चाहिए। और वो मैं देख रहा था, वाशिंगटन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, उसने विकेटें भी निकाली, लेकिन अक्षर पटेल T20 के अच्छे बल्लेबाज भी कह सकते हैं, बॉलर भी कह सकते हैं, लेकिन ओडीआई में उनका इतना काम नजर नहीं आ रहा। अब देखिए रन तो बोर्ड के ऊपर आगे, जो रन इतने हुए जो होने नहीं चाहिए थे, इतने रन बन गए। महमूदुल्लाह और जिसको कहते हैं मेहदी हसन ने जो रन किए हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के रन किए हैं, आखिरी लेवल कर गए हैं वो। अब बांग्लादेश के लिए बड़ी सिचुएशन क्लियर हो गई, बांग्लादेश के पास कॉन्फिडेंस है, 186 पे उनको आउट किया हुआ है। और आपने देखी होगी पिच जब पहले 6 आउट हुए, वो भी कैसे आउट हुए, मतलब कि पिच में है थोड़ा जिसको कहते हैं ना मुश्किल है पिच, तो बांग्लादेश के स्पिनर्स पड़ जाएंगे, शाकिब हो गया, मेहदी हो गया, और भी बड़े बॉलर्स हैं इनके, वो पड़ जाएंगे इंडिया को। लेकिन जो टीम है वो चेस कर सकती है वो इंडिया ही है। ओनली इंडिया कैन चेस दिस टारगेट, मतलब कि इस पिच के ऊपर इंडिया ही चेस कर सकती है। और इंडिया के पास बल्लेबाज हैं, आपको याद होगा मैंने सुबह की वीडियो में प्रिडिक्शन की हुई है कि आज इंडिया के टॉप के 3 बल्लेबाजों में से एक सेंचुरी आने वाला है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। ये मेरी प्रिडिक्शन थी। रन आ गए बोर्ड के ऊपर, बांग्लादेश ने लगा दी है सेंचुरी, तो पक्की समझो ही समझो। और मुझे लगता है कि उन दोनों को छोड़े विराट कोहली का ज्यादा चांस है कि वो सेंचुरी मार लेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल चेज होने वाला है, क्योंकि पिच मैंने देख ली है, पिच बड़ा जिसको कहते हैं खतरनाक है, स्पिनर्स को फायदा भी होगा। सिराज ने नए बॉल से विकेट निकाला है, तो वहां से मुस्तफिज हो गए, दूसरे हो गए, इबादत हुसैन हो गए, वो भी विकेट निकाल सकते हैं। और रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, शेखर धवन की फॉर्म होती है नहीं होती समझ नहीं लगती, विराट कोहली ने ओडीआई में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो तीनों मुश्किल के अंदर है। लेकिन ये तीनों ऐसे प्लेयर है, कोई इनमें से एक भी चल गया तो वो मैच जितवा जाएगा। मैं ये समझता था कि शुभमन गिल को टीम में रखना चाहिए था, खैर अब नहीं रखा गया। केएल राहुल भी है, वो भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो टॉप के 3 बल्लेबाज, अगर इंडिया को आज का मैच जीतना है तो रोहित, शेखर या विराट कोहली में से किसी एक को एंड तक मैच को फिनिश करना होगा, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चेस करना। क्योंकि जो बल्लेबाजी बांग्लादेश के जो बॉलर्स जो बांग्लादेश के बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो इंडिया के बॉलर्स ऐसी एंड में बल्लेबाजी नहीं कर सकते, ये मुझे लगता है। खैर जो रन आने थे वो तो आ चुके हैं, महमूदुल्लाह और मेहदी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की, बाकी किसी ने कोई अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, इन दोनों ने की है, इन दोनों के बदौलत ये रन हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, ये चेस कर सकते हैं कि नहीं। इंडिया वाले चेस के दौरान पे जाते हैं, चेस होके फिर आपके पास दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।